गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 21 मई 2026। 21 मई 2026 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित महिला सशक्तिकरण समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सो आपका आंसर हो जाएगा दुगुवती पुरंदेश्वरी, डॉक्टर डी पुरंदेश्वरी। इसे 2026-27 के लिए बनाया गया है। इस समिति में कुल 30 सदस्य हैं, जिसमें से लोकसभा से 20 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं। यह समिति जो है महिलाओं के कल्याण, सशक्तिकरण और विकास से जुड़े मुद्दे पर विशेष ध्यान देती है। इसकी गठन जो पहली बार हुई थी 1997 में 11वीं लोकसभा के दौरान हुआ था। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक नहीं होता है और इसका पुनर्गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। सो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन बी, दुगवती पुरंदेश्वरी, जो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा गठित महिला सशक्तिकरण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया 2026-27 के लिए। नेक्स्ट प्रश्न। सो इससे संबंधित देख लेते हैं कौन कौन सी अभी नियुक्तियां हुई है। सौरभ विजय को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडी का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया। आर मुकुंदन को वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फ्रांस के अनुभवी फ्रेडरिक सोएज को भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यन और डॉक्टर जोराम अनिया को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने रोहित जैन को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। वीजा ने अप्रैल 2026 में सुरेश सेठी को भारत और दक्षिण एशिया के लिए अपना नया ग्रुप कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है। सेल के नए मुख्य सतर्कता अधिकारी सीबीओ के रूप में श्री दिलीप कुमार को नियुक्त किया गया है। संजय जमुआर को दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड का पहला सीईओ नियुक्त किया गया है। प्रख्यात अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। श्रीकांत वेलकमनी को नेस्कॉम का नया अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किसने 2026 इटालियन ओपन में महिला एकल का खिताब जीता? हु रिसेंटली ऑन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द 2026 इटालियन ओपन। कल हमने पढ़ा था पुरुष एकल का खिताब जो जैनिक सिनर ने जीता था, और वहीं आज हम पढ़ रहे हैं महिला एकल का खिताब जो एलिना स्वितोला ने जीता है। किसे हरा के? तो कोको गॉफ को हरा के जीता है। और पुरुष मेंस सिंगल की बात करें तो जैनिक सिनर ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने किन एथलीटों पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? रिसेंटली विच एथलीट हैज बीन बैंड फॉर 3 years बाय द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी? सो ऑप्शन ए अंकित, ऑप्शन बी जयेश पाटिल, ऑप्शन सी सभी या इनमें से कोई नहीं। सो अंकित पाटिल और जयेश पाटिल दोनों को प्रतिबंधित किया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इन दोनों पर प्रतिबंध जो है मेलडोनियम के परीक्षण किया गया था उस पर, जिसकी स्थापना नाडा की स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अंकित और जयेश पाटिल दोनों हैं, जिसे राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी के तहत 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज द मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज प्रगति 2026 बीइंग हेल्ड रिसेंटली? सो आपका आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय के उमरोई में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन
किया जा रहा है? उमरोई सैन्य स्टेशन में किया जा रहा है। अच्छा, मेघालय से एक जहां विश्वविद्यालय NEHU शिलोंग में इंडिया पोस्ट के 100वें एंड नेक्स्ट जनरेशन डाकघर का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया और वहां की लिविंग रूट को यूनेस्को द्वारा हेरिटेज साइट में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नीमा पारा पथ उत्सव 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो किया जा रहा है ये रिसेंटली इन द विच स्टेट नीमा पारा पथ उत्सव 2026 वाज ऑर्गेनाइज्ड। सो ये ओडिशा में किया जा रहा है। उड़ीसा के पुरी जिले में नीमा पारा उत्सव 2026 का उद्घाटन वहां के उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिदा द्वारा किया गया। इस उत्सव में उत्कर्ष घोड़ा नाम का शुभंकर का अनावरण किया गया है। उड़ीसा से देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उड़ीसा जो भारत का पहला राज्य जिसने समुद्री स्थानिक योजना मैरीन स्पेटियल प्लानिंग लागू किया है। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत बिहार के किस संस्थान को नोडल संस्थान बनाया गया है? रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज बीन मेड द नोडल इंस्टीट्यूट फॉर बिहार अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो आपका आंसर हो जाएगा IIT पटना। तो IIT पटना को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत नोडल एजेंसी के तहत नामित किया गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। और इसकी जोड़ी जो है बिहार की जोड़ी को पंजाब के साथ साझा किया गया है। यह कार्यक्रम का उद्देश्य जो है विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के बीच भावनात्मक संबंधों को मजबूत बनाना और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी 31 अक्टूबर 2015 को हुई थी। अच्छा, निफ्टी में भी न्यूज में रहा जो इंडिया का भारत का तीसरा निफ्टम बनेगा बिहार के हाजीपुर में। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हालिया रिपोर्ट के अनुसार गुड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बना है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जैगरी? सो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत जो वैश्विक गुड़ उत्पादन का 70% से अधिक हिस्सा उत्पादन करता है, ये दुनिया का सबसे गुड़ उत्पादक देशों में बन गया है। वहीं भारत में ये उत्तर प्रदेश राज्य जो गुड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और उसके बाद महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे कर्नाटक का स्थान आता है। तमिलनाडु जो समुद्री मछली का उत्पादन करने में प्रथम स्थान पे रहा। कर्नाटक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में इन्होंने सबसे अधिक पदक प्राप्त किए, कुल 6 पदक प्राप्त किए। नेक्स्ट प्रश्न। अक्टूबर 2026 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित होगी? इन विच कंट्री विल द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग बी हेल्ड इन अक्टूबर 2026? सो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अक्टूबर 2026 में G20 विदेश मंत्रियों की संयुक्त बैठक अमेरिका के अटलांटा जॉर्जिया में आयोजित की जाएगी। उससे पहले भी ब्रिक्स देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग किया गया न्यू दिल्ली में। थाईलैंड में 6th बिम्स्टेक का आयोजन किया गया। दक्षिण अफ्रीका में 20वां G20 का सम्मेलन किया गया था साउथ अफ्रीका में।
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अमेरिका, जहां अक्टूबर 2026 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को मापुंग मापुंग गुब्बे गुब्बे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Recently, which Indian origin scientist has been awarded the Mapungubbo Award? ये अवार्ड जो दिया जाता है दक्षिण अफ्रीका सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तन धेरा, इन दोनों को दिया गया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने दो प्रमुख भारतीय मूल के वैज्ञानिकों, जिनमें प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तन धेरा को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मापुंगुब्बो से सम्मानित किया गया। मापुंगुब्बे जो दक्षिण अफ्रीका का एक प्राचीन साम्राज्य था और यह दक्षिण अफ्रीका में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल से जुड़ा हुआ है। वही बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया 2025 में। एन चंद्रबाबू नायडू को द इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा बिजनेसमैन रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तन धेरा, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका के मापुंगुब्बे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे फाओ एग्रीकोला पदक से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अवार्डेड द फाओ एग्रीकोला मेडल? सो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्हें फाओ के महानिदेशक क्यू डोंग्यो के द्वारा मेडल दिया जा रहा है। सो आप समझ सकते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, नरेंद्र मोदी, जिसे फाओ एग्रीकोला पदक से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान जो दिया गया कृषि, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास में भारत के योगदान के लिए प्रदान किया गया है। फाओ का मुख्यालय कहाँ है, आप कमेंट करके बताइए। जिनाली मोदी, जिन्हें यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सो फ्रेंड्स, इस सेशन का आखिरी प्रश्न था। देखते हैं रिवीजन क्वेश्चन जो हमने पिछले सेशन में किए थे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वीनस ऑर्बिट मिशन पर समझौता किया है? तो स्वीडन हो जाएगा। हाल ही में मेट्रो वनडे पहल की शुरुआत किस राज्य के शासित प्रदेश ने की? तो ये दिल्ली। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां पर नौसैनिक नौकायान केंद्र का शुभारंभ किया? तो ये भोपाल में किया। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये इंदौर में किया जाएगा। UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ विजय को। किस देश के द्वारा RS-28 सरमत मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये रूस के द्वारा किया गया है। 5वां एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? तो ये गोवा में आयोजित होगा। गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो कुल 10 पदक जीते हैं। किसने 2026 इटालियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो जैनिक सिनर ने जीता। तुषार कुमार जो 23 वर्ष की आयु में किस देश के सबसे युवा भारतीय मूल के मेयर बने? तो ये ब्रिटेन के बने। सो देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे में हमने जो आपसे प्रश्न पूछा था, हाल ही में किस देश को अप्रैल 2028 तक के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया है? सो आप सभी ने इसका आंसर दिया था भारत। आज देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य के शासित प्रदेश में माह टोकपो रालदो सिंचाई नहर का उद्घाटन किया गया? सो ऑप्शन है ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें।
जितना आप जानते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड सभी फैक्ट्स आप इनमें लिख सकते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अच्छा लगे तो दूसरे ग्रुप में भी शेयर करें। सो मिलते हैं अपने कल के नेक्स्ट सेशन में इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।